महादेव से जब माता सती ने एक वचन मांगा तो उस वचन के चलते महादेव ने माता सती से कहा कि सती, मुझसे ऐसा कोई भी वचन मत मांगो जिसके कारण मैं तुम्हारी समय रहते रक्षा ना कर पाऊँ। परंतु माता सती जिद पर अड़ी रही और उन्होंने महादेव से वचन लिया कि महादेव, जब तक मैं आपको पुकारूं ना तब तक आप मेरे पास नहीं आएंगे। और ये वचन लेके वो अपने पिताजी के यहाँ पर चली गई। महादेव जानते थे कि इस वचन के चलते माता सती को वो सदैव के लिए खो देंगे, परंतु महादेव माता सती की बात ना माने ये तो हो ही नहीं सकता है। इसलिए महादेव ने माता सती को वचन दे दिया कि जब तक तुम मुझे आवाज़ नहीं दोगी मैं नहीं आऊँगा। महादेव गहरे ध्यान में चले गए। माता सती अपने पिताजी के यहाँ पर चली गई। माता सती ने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, मैं आ गई हूँ। महादेव को आपने नहीं बुलाया है, ये आपने सही नहीं किया। वो मेरे पति हैं, क्या आपका कर्तव्य नहीं है कि आप आपके दामाद का आदर सत्कार करें। परंतु माता सती के जो पिताजी थे वो महादेव को तनिक भी पसंद नहीं करते थे और माता सती ने उनके आदेश के बिना शादी की थी, इसीलिए वो महादेव को नहीं बुलाना चाहते थे। और माता सती अपने पति का ये अपमान देखकर तनिक भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, इसीलिए वो क्रोध में आकर सीधे अपने पिताजी से कहने लगी कि ठीक है पिताजी, मैं किसी भी कर्म बंधन में नहीं बंधना चाहती हूँ, इसीलिए मैं आपसे कुछ नहीं कह रही हूँ, परंतु आपने जो भी किया है वो सही नहीं किया है। मेरा और महादेव का मिलन तो सृष्टि के लिए जरूरी था। प्रकृति में शिव और शक्ति का एक होना प्रकृति के लिए जरूरी है, परंतु आपने ये सही नहीं किया। इसलिए माता सती उनसे क्रोधित हो गई और अपने पूरे अस्तित्व को ही भस्म करने का निर्णय ले चुकी थी। उन्होंने अग्नि में अपने आप को पूरी तरह से समाहित कर लिया और जैसे ही वो अग्नि में समाहित हो रही थी तो उनका असली जो रूप था वो सामने आ गया। वो कोई और नहीं थी, साक्षात आदि शक्ति थी, शिव की शक्ति, महाशक्ति, पराशक्ति थी। जब वो अपने रूप में आई तो उनके पिताजी, माताजी, समस्त संसार डर गया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्रोधित थी और उसी क्रोध में आके उन्होंने कहा शिव और शक्ति का मिलन संसार के लिए जरूरी था, परंतु दक्ष, तुमने मेरा अपमान किया, मेरे स्वामी का अपमान किया। मैं अपने शरीर को, देह को पूरी तरह से अग्नि में समाहित कर इस कर्म बंधन से मुक्त हो चुकी हूँ। अब शिव जी के क्रोध से सिर्फ और सिर्फ आपको वही संभाल सकते हैं। अब आप आपके कर्मों का दंड भोगेंगे। ये कह के माता इस संसार से चली गई। जब वो जा रही थी तो महादेव को आखिरी समय पुकारा। तब महादेव को जैसे ही पुकारा तो महादेव बिना कुछ सोचे एक पल में ही माता सती के यहाँ पे पहुँच गए। माता सती के यहाँ जब तक वो पहुँची काफ़ी देर हो चुकी थी। महादेव पूरी तरह से वियोग में लीन हो गए। क्रोधवश आके उन्होंने अपनी एक जटा निकाली जिससे उन्होंने उनके ही प्रतिरूप को जन्म दिया और उन्होंने माता सती के पिता की गर्दन काट दी। शिव जी पूरी तरह से करुणा में, पूरी तरह से दुख में लीन थे। वो अपने आप को भूल गए। कहते हैं ना कि प्रेम सभी को रुला देता है, तो देखिए इंसान तो इंसान, ईश्वर को भी प्रेम ने कितना ज़्यादा सताया, कितना ज़्यादा रुलाया। महादेव जिसने संसार बनाया वो खुद ही अपने प्रेम से जब दूर हुए तो पूरी तरह से टूट गए, संसार को भूल गए, अपने आप को पूरी तरह से उन्होंने वियोग में डाल लिया। पूरी तरह से वो अपने आप को भूल गए, वो कौन है, वो क्या है, सब कुछ भूल गए संसार से, मानो उनका नाता ही टूट गया हो। माता सती के जले हुए शरीर को लेके वो
इधर उधर भटकने लगे, वियोग में इतने लीन, इतने दुखी थे कि उनका भी होश नहीं रहा। माता सती के जैसे ही वो शरीर को ले जा रहे थे, संसार उन्हें देख के पूरी तरह से दुखी था, क्योंकि महादेव अगर अपने आप को भूल जाएंगे तो संसार को कौन कैसे चलाएगा। सभी देवी देवताओं को ये सोच के डर लग रहा था कि अगर महादेव अपने आप को भूल गए तो संसार का कुछ भी नहीं अच्छा हो सकता है। परंतु महादेव जिस तरह से रो रहे थे, उन करुणा में लीन थे, वो अपने आप को ही नहीं पहचान पा रहे थे। माता सती का जला हुआ शरीर वो हाथों में लिए हुए इधर उधर भटकने लगे और माता सती को पुकारने लगे। माता सती जब जा रही थी तो उनकी भी आत्मा अंदर से रो रही थी, क्योंकि वो भी महादेव को इस दशा में नहीं देख सकती थी। शिव और शक्ति का मिलन बहुत ज़्यादा आवश्यक था, परंतु नीति के कारण भगवान को भी इस परीक्षा से अनभिज्ञ नहीं रहना पड़ा। भगवान ने भी प्रेम की बहुत कठिन परीक्षा दी है। हर एक पल वो पल पल आंसुओं से उन्होंने प्रेम की कहानी लिखी है। जिस तरह से महादेव माता सती को पुकार रहे थे, माता सती हर एक पल अपने प्रेम के लिए तड़प रही थी और इसीलिए शिव और शक्ति प्रेम की एक ऐसी कहानी लिखते जा रहे थे जिसे आज संसार दोहराना चाहता है, परंतु फिर भी नहीं दोहरा पाता है, क्योंकि शिव शक्ति की प्रेम कहानी आसान नहीं थी। इसे दोहराने के लिए संसार को उनके प्रेम की वो अपार लीला, वो अपार गहराई से अपने आप को ढालना होगा, जो हर कोई नहीं कर सकता है। इसीलिए कहते हैं कि शिव शक्ति का प्रेम अनंत था, अमर था, अजर था।